हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने कंकाल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र। जब भी कंकाल शब्द आता है तो अपने माइंड में एक ऐसी पिक्चर उभर के आती है जिसमें बहुत सारी हड्डियां हो या हड्डियों का एक ऐसा ढांचा जो अपने दिमाग में खुद ब खुद उभर कर आता है। तो आज अपने कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। वास्तव में कंकाल तंत्र होता क्या है? तो कंकाल तंत्र अस्थियों एवं मांसपेशियों का बना हुआ वह ढांचा होता है जो शरीर को सुरक्षा एवं चलने में सहायता प्रदान करता है। तो कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। कंकाल तंत्र के अंदर अपने पढ़ेंगे हड्डियां और मांसपेशियां। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हड्डियां। तो आइए शुरू करते हैं हड्डियों के बारे में कि हड्डियां क्या होती है, किनसे बनी होती है, इनका कार्य क्या होता है। शुरू करते हैं अपने हड्डियां। हड्डियां इसमें बोलते हैं बोन। हड्डियां या बोन। तो बोन के बारे में बात करते हैं कि बोन क्या होती है। तो बोन स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होती है। मानव शरीर के सबसे मजबूत उत्तक हड्डियां होती है। अपने हड्डियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि बोन क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होती है। और जो टिश्यू होता है वो किससे बना होता है? सेल से। सेल यानी कोशिका से बना होता है। तो हड्डियां किस कोशिका से बनी होती है? तो हड्डियां जो बनी होती है वो ओस्टियो सेल से बनी होती है या ओस्टियो कोशिका से बनी होती है। अब अपने बात करें कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है। तो हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम से, फास्फोरस से और एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ओसिन प्रोटीन। इनसे मिलकर हड्डियों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है तो आप कहेंगे भी CaCO3 से, PbO4 से और ओसिन नामक प्रोटीन से हड्डियों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे भी हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो बात करते हैं भी हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हड्डियों के अंदर पाया जाता है कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस। ये तीन तत्व या तीन मिनरल्स हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं जिनसे हड्डियों का निर्माण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो हड्डियों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट। अब अपने बात करते हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ओस्टियोलॉजी। अगर आपसे कहे कि जो हड्डियों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन यानी हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी
और जो इसका अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बोन्स को जो करता है उसे कहते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट। अगर आपसे पूछे कि जो डिजीज होती है यानी बीमारियां होती है, यानी हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां होती है उनका अध्ययन किस में किया जाता है, तो उनका अध्ययन किया जाता है ऑर्थोलॉजी में। और जो हड्डियों की बीमारियों का इलाज करता है, यानी डॉक्टर ऑफ बोन्स बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट को, डॉक्टर ऑफ बोन बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट को। जब भी अपने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हड्डियों का डॉक्टर होता है या जोड़ों का डॉक्टर होता है, उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है डॉक्टर ऑर्थो। तो जो ऑर्थोलॉजिस्ट होता है वो डॉक्टर ऑफ बोन होता है, यानी हड्डियों से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। अब आगे अपने पढ़ते हैं हड्डियों से संबंधित बातें। अगर आपसे पूछे कि हड्डियों का कार्य क्या होता है, तो हड्डियों का कार्य होता है शरीर के कोमल भागों का रक्षा करना, कोमल अंगों की रक्षा करना और शरीर की संरचना प्रदान करना और आरबीसी यानी ब्लड सेल्स का निर्माण करना। बोन के कार्य या हड्डियों के कार्य, तो हड्डियों के कार्य होते हैं, एक तो होता है सुरक्षा करना, दूसरा होता है संरचना प्रदान करना और तीसरा होता है ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। तो ये आरबीसी का निर्माण भी हड्डियों में होता है, बोन मेरो में होता है, तो ये हड्डियों के कार्य होते हैं। अब अपने पढ़ते हैं भी मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है, हड्डियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें हड्डियां होती है मोर देन 300 या मोर देन 300। चाइल्ड यानी बच्चों में हड्डियां होती है मोर देन 300 से अधिक। जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें हड्डियां होती है 206। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें हड्डियां होती है 208। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उनमें हड्डियां ज्यादा होती है, उनमें 300 के लगभग हड्डियां होती है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है ये हड्डियां आपस में मिलना शुरू हो जाती है और मिलकर हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। तो आगे अपने पढ़ते हैं भी वयस्क शरीर में या मनुष्य में 206 हड्डियां किस प्रकार से पाई जाती है। आइए अपने विस्तार से अध्ययन करते हैं। हड्डियों की उपस्थिति के आधार पर शरीर का जो कंकाल होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक्जिगल और दूसरा होता है उपांगीय या परपेंडिकुलर। तो अपने पढ़ते हैं एक्जिगल और परपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र की जो हड्डियां होती है वो फ्लैट होती है, समांतर होती है, इनको बोलते हैं फ्लैट बोन। और जो उपांगीय कंकाल तंत्र की हड्डियां होती है ये ऊबड़ खाबड़ होती है, इसलिए इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर इनको बोलते हैं जिंग जैंग। ऊबड़ खाबड़ होती है यानी इनके जो क्रम होता है वो एक समान नहीं होता है, एक हड्डी कहीं से निकली होती है दूसरी कहीं से निकली होती है। जो उपांगीय कंकाल तंत्र है इसके अंदर अपने पढ़ेंगे हाथ और पैर की हड्डियां और बाकी सभी जो हड्डियां हैं वो अपने पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर अपने टोटल हड्डियां पढ़ेंगे 80 और बाकी जो बच गई वो 126 अपने कहाँ पढ़ेंगे
उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। तो आइए अपने शुरू करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र कि अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर अपने सबसे पहले शुरू करते हैं सिर की हड्डियों से, या सिर से शुरू करते हैं अपने पढ़ना। और सबसे पहले जो हड्डियां अपने पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं स्कुल या खोपड़ी, या इनकी संख्या इनके आधार पे अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं खोपड़ी के बारे में। साइंस की भाषा में से बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स। खोपड़ी के अंदर हड्डियां होती है 8। खोपड़ी के अंदर हड्डियां होती है 8। जो खोपड़ी की हड्डियां होती है वो टेम्पोरल होती है और फिक्स जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इनमें जो मुख्य हड्डी होती है वो होती है टेम्पोरल, और ये किसके द्वारा जुड़ी होती है? फिक्स्ड जॉइंट के द्वारा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सर की जो हड्डियां होती है उनकी संख्या होती है 8, और ये एक फिक्स जॉइंट होती है और सबसे बंधी हुई होती है। इनकी संख्या 8 और इनमें महत्वपूर्ण टेम्पोरल। सिर के बाद में अपने पढ़ते हैं फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियां। इनको बोलते हैं फेस बोन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फेस बोन में कि फेस के अंदर टोटल हड्डियां पाई जाती है 14। फेस के अंदर टोटल हड्डियां 14 हड्डियां पाई जाती है फेस के अंदर। और इनमें से फेस के अंदर जो 14 हड्डियां पाई जाती है इनमें से महत्वपूर्ण जो हड्डियां हैं वो है जबड़े की हड्डियां। जबड़े के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है। 2 होती है मैंडिबल और एक होती है मैक्सिबल। ये बहुत महत्वपूर्ण हड्डियां हैं मैंडिबल और मैक्सिबल। जो मैंडिबल हड्डी होती है ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी। और ये जो मैंडिबल और मैक्सिबल हड्डियां होती है इनको मूवमेंट बोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये गतिशील होती है। जब भी जबड़े पे दबाव आता है तो ये इधर से उधर सरक जाती है, इसीलिए ये जल्दी नहीं टूटती और बोलते हैं सबसे मजबूत होती है। ये इनको मूवमेंटेबल बोन भी बोलते हैं। इसके अलावा नाक के अंदर 5 हड्डियां और अन्य हड्डियां पाई जाती है। कुल मिलाकर 14 हड्डियां फेशियल बोन्स में पाई जाती है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अपने पढ़ रहे थे चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों के बाद में अपनी बात करते हैं गले की हड्डियां। गले के अंदर एक हड्डी पाई जाती है जिसे बोलते हैं थ्रोट बोन या गले की हड्डी। थ्रोट बोन या हिंदी में इसको बोलते हैं गले की हड्डी। विज्ञान की भाषा में इसका नाम होता है हायोड बोन। हायोड बोन या हायोड हड्डी। हायोड बोन। ये हड्डी जो हायोड बोन होती है ये जीभ से जुड़ी हुई होती है। जीभ से जुड़ी हुई होती है। जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन जीभ से जुड़ी हुई हड्डी हायोड बोन। गले में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? थ्रोट बोन बोलते हैं। आइए इसके बाद में अपने पढ़ते हैं चेस्ट बोन या चेस्ट की हड्डियां। जो चेस्ट में हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम ये वी आकार की होती है और इससे रिब्स जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम के बारे में पढ़ते हैं। चेस्ट में पाए जाने वाली हड्डी का नाम स्टर्नम। स्टर्नम जो स्टर्नम हड्डी होती है
ये वी आकार की होती है और इस वी आकार की हड्डी से रिब्स यानी पसलियां जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से रिब्स जुड़ी हुई होती है। आगे अपने पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। स्टर्नम के बाद में अपने पढ़ रहे थे रिब्स के बारे में। आइए बात करते हैं रिब्स की। रिब्स हिंदी में बोलते हैं पसलियां। मैंने आपको बताया कि जो स्टर्नम हड्डी होती है वो वी आकार की होती है और उसी से जुड़ी हुई होती है पसलियां। वी आकार की ऐसे हड्डी होती है स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और इससे 12 यानी 12 पेयर्स में जुड़ी हुई होती है 12 पेयर्स में जुड़ी हुई होती है रिब्स। ये जो रिब्स होती है इनकी संख्या होती है 12 × 2 = 24। तो टोटल 24 पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है, रिब्स होती है। इन रिब्स के मध्य फेफड़े सुरक्षित रहते हैं और जो 6 से 11 नंबर तक की रिब्स होती है, 6 से 11, इनके मध्य में बाईं ओर हृदय पाया जाता है। हृदय सुरक्षित रहता है 6 से 11 नंबर तक की पसलियों के मध्य। तो पसलियां 12 जोड़ी होती है, फेफड़ों और हृदय इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करती है और गोलाकार वेलित होती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। देखिए रिब्स के बाद में अपने बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, यानी रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वास्तव में छोटी छोटी हड्डियों का समूह होता है। रीढ़ की हड्डी एक ना होकर रीढ़ की हड्डी 26 छोटे छोटी हड्डियों से जुड़कर बनती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये टोटल एक कॉलम के रूप में होता है या अक्ष के रूप में होता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों के समूह से मिलकर बनती है और इसका जो 1 नंबर का कॉलम होता है या जो सबसे ऊपरी अक्ष होता है उसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, एक्सियल जो होता है वो शरीर को सीधा रखने में सहायता करता है या शरीर की मूवमेंट को नियंत्रित करता है। और इसका जो अंतिम अक्ष होता है वो लास्ट होता है, वो थाई बोन से जुड़ा हुआ होता है। थाई बोन यानी जांघ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। रीढ़ की हड्डी ही शरीर को संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, सीधा खड़ा रहने में सहायता प्रदान करती है। आइए अपने फिर से बात करते हैं बड़े बड़े तौर पे भी हड्डियां या एक्जिकल जो स्केलेटल सिस्टम था, अक्षीय कंकाल तंत्र था, उसमें हड्डियां किस प्रकार से थी। अपने पढ़ रहे थे अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसके अंदर अपने पढ़ी शरीर की 80 हड्डियां। आइए बात करते हैं कौन कौन सी हड्डियों की अपने बारे में चर्चा की थी। तो अपने पढ़ी थी अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर सबसे पहले खोपड़ी की हड्डियां टोटल 8। इसके बाद में अपने पढ़ी चेहरे की हड्डियां टोटल 14। इसके अलावा फिर अपने पढ़ी गले की हड्डियां 1। इसके बाद में अपने पढ़ी चेस्ट बोन या छाती की हड्डी 1। इसके बाद में अपने पढ़ी थी पसलियां या रिब्स 12 जोड़ी यानी 24। और इसके बाद में अपने पढ़ी थी रीढ़ की हड्डी
तो टोटल देखिए कितना हो गया, 26 और 24 50 और 52 8 60 74, 6 हड्डियां बच गई। जो 6 हड्डियां होती है ये होती है कान की हड्डियां। एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कान की हड्डियों का। देखिए एक कान में 3 हड्डियां, एक होती है स्टेपिज, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है मेलियस या मेलियस। जो स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी। मेलियस दूसरी सबसे छोटी हड्डी, दूसरी सबसे छोटी हड्डी। और जो मेलियस होती है ना वही सबसे कमजोर हड्डी होती है, सबसे वीक हड्डी होती है, सबसे कमजोर हड्डी मेलियस। तो ये कान की 3 हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां टोटल होगी, दोनों कानों में 6। तो अपने कितनी हड्डियां पढ़ ली, 8 और 6 14, 14 और 14 28 और 2 30, 30 और 50 80। तो अक्षर जो अपना सिस्टम था अक्षय कंकाल तंत्र, उसके अंदर अपने 80 हड्डियां पड़ी। अभी अपने पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे हाथ और पैर की हड्डियां और टोटल हड्डियां पढ़ेंगे 126। अब अपने बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की, कि उपांगीय कंकाल तंत्र क्या होता है। इसको बोलते हैं उबड़ खाबड़ हड्डियों वाला कंकाल तंत्र। उबड़ खाबड़, इसको लाइम बोन भी बोलते हैं या लिम्फ बोन भी बोलते हैं। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे हाथ और पैर की हड्डियां और टोटल हड्डियां पढ़ेंगे इसके अंदर अपने 126। अब अपने बात करते हैं हाथ की हड्डियों की, बात करते हैं हाथ की हड्डियां। हाथ की हड्डियां, एक हाथ में हड्डियां पाई जाती है 32। एक हाथ में हड्डियां पाई जाती है 32। आइए बात करते हैं विस्तार से भी हाथ में 32 हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो जो सबसे ऊपरी भुजा में पाई जाती है, अपर आर्म में जो पाई जाती है वो हड्डी होती है एक, और नाम होता है ह्यूमरस। इंपॉर्टेंट है ह्यूमरस। हाथ की हड्डी ऊपरी भुजा में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। निचली भुजा में या लोअर आर्म में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, निचली भुजा में 2 हड्डियां पाई जाती है, नाम होता है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, निचली भुजा में 2 हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद में जो हथेली वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कार्पल। हथेली वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं कार्पल। और जो कार्पल होता है इसके अंदर हड्डियां पाई जाती है 8। और जो हथेली के पीछे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मेटाकार्पल। इसके अंदर हड्डियां पाई जाती है 5। जो अपनी उंगलियां होती है, फिंगर्स बोन जो होती है, फिंगर्स, इसके अंदर हड्डियां पाई जाती है 14। एक फिंगर में या एक उंगली में 3 हड्डी पाई जाती है। अपनी जो एक उंगली है इसके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, और जो अपना थंब होता है, अंगूठा होता है, इसके अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है। तो एक उंगली में 3, टोटल उंगलियां 4, तो कितनी होगी 12, प्लस एक थंब, तो एक थंब में 2, तो टोटल होगी
14। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होगी? 14। तो देखें कितनी होगी? 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29 और 1 30। अब जो 2 हड्डियां बच गई उनको बोलते हैं शोल्डर बोन, कंधे की हड्डियां। अगर कंधे की हड्डियों को काउंट नहीं करें तो हाथ में हड्डियां पाई जाती है 30, और अगर कंधे की हड्डियों को काउंट कर लें, साथ में गिने, तो हड्डियां हो जाती है 32। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, कंधे में जो हड्डियां पाई जाती है वो होती है 2, और इनको बोलते हैं शोल्डर बोन। शोल्डर बोन, इन्हीं को बोलते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। संख्या 2 नाम होता है, एक का होता है स्कैपुला और दूसरा होता है क्लीवर। स्कैपुला और क्लीवर, ये 2 हड्डियां कंधे में पाई जाती है, इनको बोलते हैं ब्यूटी बोन, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। आइए बात करते हैं एक बार फिर से कि हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो सबसे ऊपरी भुजा, जो ऊपरी आर्म होती है अपने वाली, उसमें एक हड्डी पाई जाती है, नाम होता है ह्यूमरस। जो अपनी निचली भुजा होती है या लोअर आर्म जिसको अपने बोलते हैं, इसके अंदर 2 हड्डियां पाई जाती है, नाम होता है रेडियस और अल्ला। जो अपना कार्पल होता है इसके अंदर हड्डियां पाई जाती है 8, और जो मेटाकार्पल होता है इसके अंदर हड्डियां पाई जाती है 5, और एक उंगली में हड्डियां पाई जाती है 3, और एक थंब में हड्डियां पाई जाती है 2। तो एक हाथ में टोटल 32 हड्डियां पाई जाती है। आइए अपने बात करते हैं कि एक पैर में कितनी हड्डियां होती है। हाथ की हड्डियों के बाद में अपने बात करते हैं पैर की हड्डियों की, कि पैर में कितनी हड्डियां होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि पैर की हड्डियां, एक पैर में हड्डियां होती है 31। एक पैर में कुल 31 हड्डियां होती है। जो ऊपरी जांघ होती है, जिसको ऊपरी लेग बोलते हैं, अपर लेग बोलते हैं, जांघ, उसमें एक हड्डी पाई जाती है, नाम होता है फीमर। फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। अब जो निचली भुजा होती है या जो निचली लेग होती है, लोअर लेग जिसको बोलते हैं, उसमें हड्डियां पाई जाती है 2, नाम होता है टीबिया और दूसरा नाम होता है फिबुला। टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला। जो फिबुला होती है ये दूसरी सबसे कमजोर हड्डी होती है। दूसरी सबसे कमजोर हड्डी फिबुला। फिबुला जो होती है इसको बोलते हैं चमकदार हड्डी या शाइनिंग बोन, चमकदार हड्डी। अब इसके बाद में जो टखने की हड्डी होती है उसे बोलते हैं टार्सल। टार्सल में हड्डियां होती है 8, और जो पगथली का भाग होता है, पैर के नीचे वाली भाग होता है, उसे बोलते हैं मेटाटार्सल, और उसमें हड्डियां होती है 5, हड्डियां होती है 5, और जो अपनी पैर की एक उंगली होती है उसमें 3 हड्डियां, उंगली में 3, एक उंगली में 3 और एक थंब में 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 उंगलियां हैं, 3 12 प्लस 2 होती है थंब में, तो टोटल हो जाएगी 14। तो ये थी पैर की हड्डियां। अब पैर में देखिए कौन कौन सी हड्डियां बच गई। अभी अपने पढ़ी
30 हड्डियां। एक हड्डी जो बच गई उसको बोलते हैं पटेला, या इसको बोलते हैं नी बोन। जो अपने टखने की हड्डी होती है, जो पैर की ढकनी जिसे अपने बोलते हैं, उसे बोलते हैं पटेला। और ये पटेला जो होती है ये भी गतिशील या मूवमेंटेबल बोन होती है, गतिशील बोन होती है। ये भी टूटती नहीं है जल्दी, इसलिए क्योंकि ये गति करती है। इसको बोलते हैं नी बोन या पटेला। ये कौन सी है? घुटने की हड्डी। तो ये टोटल 31 हड्डियां। अपने एक पैर की 31 हड्डी पड़ी तो दोनों पैर की होगी 31 दूना 62। और एक पैर में अपने, एक हाथ में अपने हड्डी पड़ी थी 32, तो दोनों हाथों में होगी 32 दूना 64। तो टोटल होगी 64 और 62 126। तो अपने बात की थी उपांगीय कंकाल तंत्र की, जिसके अंदर अपने पड़ी 126 हड्डियां। इससे पहले अपने पड़ी थी अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसके अंदर अपने पड़ी 80 हड्डियां। तो आइए बात करते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, सबसे कमजोर हड्डी, या हड्डियों से संबंधित अन्य कुछ प्रश्न जो एग्जाम्स में आते हैं। अपने हड्डियों के बारे में पढ़ा, अब अपने एग्जाम में आने वाली कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि सबसे बड़ी हड्डी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी हड्डी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी तो कौन सी होती है? थाई बोन, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी, या नाम होता है जिसका फीमर। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी तो कान की कौन सी? मेलियस। ये सबसे छोटी होती है। अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे छोटी हड्डी, दूसरी सबसे छोटी तो स्टेपिज। आपसे पूछे सबसे पतली हड्डी, सबसे पतली हड्डी तो कौन सी होती है? टीबिया, थिनेस्ट बोन बोलते हैं इसको, सबसे पतली हड्डी। अगर आपसे पूछे चमकदार हड्डी तो फिबुला। अगर आपसे पूछे गतिशील हड्डियां, गतिशील हड्डियां तो गतिशील हड्डियां जो होती है वो कौन सी होती है? एक तो अपने पड़ी थी जबड़े की जो हड्डियां होती है वो गतिशील होती है, और दूसरी पैर के घुटने की, या घुटने की जो हड्डी होती है पटेला जिसको बोला था, वो गतिशील होती है। तो एक तो थी मैंडिबल और दूसरी पटेला, ये गतिशील हड्डियां हैं। अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, दूसरी सबसे बड़ी तो हुमर्स, ये दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है हुमर्स, यहाँ से यहाँ तक जो होती है। ठीक है, ये अपना हड्डियों के बारे में बड़ा अध्ययन अपने किया, अपने हड्डियों से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया। अब अपने हड्डियों से संबंधित बीमारियां पढ़ेंगे कि हड्डियों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला रोग जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है ये बच्चों में होने वाला रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता किसमें है? बच्चों में। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके बाद में बड़ों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उसे बोलते हैं ओस्टियोमलेसिस। ओस्टियोमलेसिस।
ये वेस्ट में विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बड़ों में होने वाला रोग है। जो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है उसे बोलते हैं ऑर्थोपोरोसिस। ऑर्थोपोरोसिस, इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस यह रोग कैल्शियम की कमी से होता है और इसमें हड्डियां कमजोर एवं भंगुर हो जाती है। कमजोर हो जाती है, हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाता है। किस रोग की के कारण? ओस्टियोपोरोसिस के कारण, जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। और जो लास्ट रोग अपने पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं टिटेनी। टिटेनी यह रोग विटामिन डी एवं कैल्शियम दोनों की कमी से होता है। और इसमें हड्डियां एकदम पतली या कमजोर हो जाती है, जिससे कहते हैं टिटेनी रोग। तो ये अपना हड्डियों से संबंधित चैप्टर आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।